एडीओ साहब, सेक्रेटरी महोदय जो हमारे बीच में उपस्थित है, एटा और मैनपुरी से चलकर आए पत्रकार महोदय, रेवाड़ी, सकीट और नंगला भवानी, नंगला बंका, सकतपुर, सभी हमारे बुजुर्गवार और नौजवान साथी और बच्चों, हमारे बीच में पधारे समस्त प्रधान साथी, नगर पंचायत के सभासद, नगर पंचायत के कर्मचारी, हमारे प्रधान जी नगर पंचायत सकीट देहात के संजय जी, नंगला काजी के प्रधान जी, करीमपुर के प्रधान जी और चिलमापुर के नीलू प्रधान जी, साथ ही और भी हमारे बुजुर्गवार सभी बैठे हैं, ब्लॉक के साथी बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को और नौजवानों को, आए हुए सभी आगंतुक साथियों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और कहता हूं कि आप इस नई साल में नौजवानों इतनी तरक्की करो, सकीट और रेवाड़ी के नौजवानों के लोग देखें कि आप लोगों ने तरक्की की है। और मैं भी परम पिता ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हमारे क्षेत्र के नौजवान आगे बढ़े और तरक्की करें, इस क्षेत्र का नाम रोशन हो, इस रेवाड़ी का नाम रोशन हो, इस सकीट का नाम रोशन हो, सकतपुर और नंगला भवानी और बंका का नाम रोशन हो। इसमें जब आपका नाम रोशन होगा तो अजय यादव का नाम तो खुद ही अपने आप रोशन हो जाएगा। मित्रों, आज सकीट का जो उद्घाटन सकीट में हो रहा है, इस रेवाड़ी सकीट की सड़क का, हमारी उम्र के और हमसे उम्र में ज्यादा और कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि सड़क का कितना बुरा हाल था। जब बाबूजी जिंदा थे तो ये सकतपुर और सकीट और गांव के रेवाड़ी के लोगों ने इस सकीट का सड़क का श्रमदान किया था। अपने पले और फावड़े से हर घर ने इस सड़क पर मिट्टी डाली थी, आपको याद होगा। जब बाबूजी विधायक हुए और विधायक होने के बाद कुछ दिनों बाद ये सड़क मंजूर कराई, लेकिन जब बाबूजी चुनाव 74 का चुनाव हार गए तो कुछ लोगों ने ये सड़क कटवाकर दूसरी जगह ले गए। अब उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग दूसरी जगह इस सड़क को कटवा के लेके चले गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बना तो मैंने ये सड़क मंजूर उसी महीने के अंतर्गत करा दी थी और सड़क बनी और सड़क चलती भी रही। उसके कुछ दिनों बाद जब सड़क खराब हुई तो आरसीसी का रोड बना। आरसीसी का जब रोड बना तभी गांव का भी रोड बना था। आरसीसी का गांव का रोड अब भी चल रहा है, क्योंकि दरवाजे पर लोग देखते रहे और सही मात्रा में, सही अनुपात में उसमें सीमेंट और वो मिलता रहा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमने जो साथी किए हुए थे यहाँ पर, उन साथियों को उन ठेकेदारों ने पटा लिया और सीमेंट कम लगाया और वो सड़क उखड़ गई। मैंने 10 बार कहा। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं पटियाली से एमएलए बना तो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, नसीम उर्जिद सिद्दीकी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। मैंने उनसे सबसे पहले ये नंबर रखा अपने गांव का। मैंने कहा यहाँ मैंने जन्म लिया है तो मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि पहले ये सड़क बनेगी। तो मैंने पहला नंबर इस सड़क का दिया। उन्होंने कहा पटियाली से है, लेकिन मैंने कहा मैं रहने वाला तो इस गांव में हूँ, जन्म लिया है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, आपकी सड़क ये पहले नंबर बनेगी। ये सड़क दी थी। और गंगा जी का पुल आपको याद होगा जो कादरगंज का बना खड़ा है, वो मेरे ही प्रस्ताव पे, आपके ही बेटे के प्रस्ताव पे बना। जब मैंने सड़क दी तो पीडब्ल्यूडी का यहाँ एक्शन मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ये सड़क आपकी मंजूर हो गई है, काम चालू कर देंगे। मैंने कि बहुत अच्छी बात होगी, जल्दी से जल्दी काम चालू करो इस पर। लेकिन तीसरे दिन फिर आकर खड़े हो गए कि इस सड़क का हमें
एनओसी नहीं मिल रही है, ये सड़क आपने जिला पंचायत में करा के जिला पंचायत से बनवाई थी। मैंने कहा हाँ, अब एनओसी नहीं मिल रही है तो मैंने सड़क बनवाई है, एनओसी ले लीजिए। कि मैं प्रयास कर चुका हूं साहब, 4-5 दिन से लगातार प्रयास कर रहा हूं। एनओसी देने से जिला पंचायत के लोगों ने मना कर दिया। मैंने कि क्यों, अब ये तो आप जानते हैं। तो मैं समझने में देर नहीं लगी मुझे, मैं समझ गया चूंकि मेरी सड़क थी, मैं यहाँ पर रहता था, आप लोग यहाँ पर रहते थे, इसलिए उस सड़क की एनओसी उस समय एमएलए के समय में नहीं दी गई और सड़क नहीं बनी। बदस्तूर आप गड्ढों पर चलते रहे। आपने श्रमदान, पहले मेरे समय में भी मैंने श्रमदान इस सड़क का कराया। जब 88 में मुझे पहली बार आपने प्रधान बनाया तो बड़े भाई ने बताया ये पुलिया मैंने बनवाई, जो कि आप पानी से बचने लगे। इतने इतने गड्ढे थे, पजामा उतार लेते थे, पैंट उतार लेते थे, धोती बस्ती नहीं थी, बोते कहते थे कि आज मोटी जांग पानी है नाले में, आज कमर तक है। ये सब बातें सुनी और जानी है मित्रों। लेकिन अब ये सड़क बननी शुरू हुई और सड़क बनी, उसके बाद मैं नहीं कहता, थोड़े बहुत इसमें रोरा आए, अड़चने लोगों ने पैदा की। मैं किसी का नाम नहीं लेता, अड़चन करने वाले अपने अड़चन करते हैं, मेरा काम करने का है विकास, तो मैं विकास करूंगा, अड़चन करने वाले विकास रोका राकी करेंगे। पहले जो प्रशासन से रोका राकी हुई, यहाँ से लेके लखनऊ तक मैंने पैरवी की, यहाँ प्रशासन जिलाधिकारी वगैरह से पैरवी की, थोड़ी बहुत अड़चन लोगों ने की, थोड़ी बहुत दिन रुकी भी, महीना 2 महीना 3-4 महीने, लेकिन आप लोगों की मदद से, आप लोगों के हौसले से फिर वो जो है अड़चनें दूर हो गई। जब वो अड़चन दूर हुई उसके बाद एक अड़चन फिर आई। कुछ लोग, अब नाम नहीं लेना चाहता, एक कोई मलावन के हैं वकील साहब, कोई चला जाए मेरे खिलाफ तो मुकदमा डाल देते हैं 156(3) में। वो जो है मलावन के पास के ही रहने वाले हैं, उन्होंने सड़क का भी किसी के कहने से वो सड़क का भी जो है सिविल में दीवानी में मुकदमा डाल दिया, लेकिन उस मुकदमे में दम नहीं थी। हमारे थोड़े से प्रयास के बाद वो मुकदमा खत्म हो गया और जज ने जो है सड़क बनाने की अनुमति दे दी। मैंने किसी से कहा नहीं आज तक, आपको कागज दिखा दूंगा, उन्होंने डाले और किसने वैसे ही फर्ज लगा दी झूठी सांची कि मेरा खेत है, जबकि जब जांच हुई, रिपोर्ट लगी, लेखपाल की रिपोर्ट लगवाई तो उसमें कुछ नहीं निकला। बहरहाल जो दीवानी ने इजाजत दे दी कि सड़क बनेगी। उसके बाद आप लोगों के बीच ये सड़क बनकर तैयार हो गई है और अच्छी सड़क बनी है और अच्छे लोग हो आप सभी रिवाड़ी सकतपुर के। यही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी क्या हुआ है कि सड़क के नीचे ट्रैक्टर उतार देते हैं, सड़क तोड़ देते हैं। ट्रैक्टर वालों से निवेदन है भैया, ये ट्रैक्टर जो है हिसाब से निकालें। सड़क आप तोड़ दो कि कितने दिन चलेगी, कहां तक कौन बनवा देगा। मेरा निवेदन है कि ट्रैक्टर को हिसाब से निकाले। एक आध जगह मैंने उतार भी करा दिया है, खेतों पे जुताई के लिए ले जा रहे हैं तो उसको जो उस उतार से उतार के ले जाएं ताकि जो है सड़क को नुकसान न हो। साथ ही अभी बताया है विक्रांत ने कि आगे चल के और भी इस पे जो है पेड़ पौधे लगाएंगे, रोशनी की व्यवस्था करेंगे तो ये सड़क बेहतर होगी। इस सड़क पे आप लोग चलेंगे, मैं भी चलूंगा, पूरा गांव निकलेगा, पूरा क्षेत्र और रिश्तेदार निकलेंगे, सकीट के लोग चलेंगे। यही निवेदन करना चाहता हूं, आपकी सड़क है, आपकी संपत्ति है, इसको बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी जो है, अगर कोई चलता भी है गलत तरीके से ट्रैक्टर चलाता है तो उसको रोकें प्यार और मोहब्बत से। और नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूं, बहुत दिन देखता हूं मैं भट्टे पर बैठता हूं या इधर से निकलता हूं तो आप 80 और 100 की स्पीड पर गाड़ियां चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो। जरा अपनी माँ को पूछ के आए हो, तुम हेलमेट भी नहीं लगाते। अपने उस बाप को पूछ के आए हो, अगर जरा सा भी पत्थर आ गया तो तुम जो है वहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब कौन जवाब देगा। तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी, तुम्हारे पिता पर क्या गुजरेगी। मैं ये कहना चाहता हूं नौजवानों, हेलमेट लगा के चलिए, हेलमेट लगाइए अपने सर पर और मोटरसाइकिल धीरे चलाइए। अगर कोई इमरजेंसी है तो बात दूसरी है, लेकिन देखते हैं बिना मतलब फुल स्पीड में चले जा रहे हो, ऐसा मत करिए। सड़क ठीक बन गई है तो इसका मतलब तुम अपनी जान गंवा दोगे।
किसी से एक अप्रिय घटना हो जाएगी, तुम्हारे चोट लग जाएगी, किसी सामने वाले के चोट लग जाएगी। इसलिए बुजुर्गों, गांव के लोगों, नौजवानों, बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को समझाना कि ऐसा ना हो कि हमें पछतावा हो, हम लोगों को पछताना पड़े अगर हमारे कोई नौजवान साथी का अगर कोई चोट लग गई हाथ में, पैर में, या कोई बात हो गई। यही निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही आप लोग इतनी तादाद में आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारे गांव के लोग सभी वर्ग के लोग हैं, सकतपुर के लोग हैं, नंगला बंका और भवानीपुर के लोग हैं, सभी तादाद में आए हैं। इन लोगों को बहुत खुशी है आपकी सड़क बनी, और आपको मालूम होगा ये भी जुड़ा हो रहा है रेवाड़ी से सकतपुर तक के लिए बहुत बढ़िया बन रहा है। जो बार बार नालियां टूट रही थी, वहां जो है उस तरीके यू आकार की नालियां टूट रही थी, अब वैसी नाली बनाई है जिससे जो पानी आराम से निकलता रहेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पानी की जो समस्या है वो हल हो जाएगी तो आपकी सड़क चलती रहेगी। सकतपुर के लिए वो छोटा बहुत पतला रोड हो गया है। जिन जिन के खेत हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले भविष्य में एक एक हाथ जगह और दे दे दोनों तरफ, तो मैं उस रोड को भी ठीक करा दूंगा। और आगे आने वाले समय में मैं सोच रहा हूं कि ये गांव तरक्की करे, ये सकीट तरक्की करे। अब आपके भाई को सकीट के लोगों ने भी विश्वास दे दिया है और मैं सकीट के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं यहाँ से, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसे मैं आपसे वादा करता हूं। मैं आपका विकास कराऊंगा, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। जहां तक है आप लोगों ने मुझ पर विश्वास और भरोसा किया है तो उस विश्वास और भरोसे को मैं सकीट के लोगों आपसे वादा करता हूं, उस विश्वास को कायम रखूंगा। चेयरमैन आपने बनाया है, बहुत ही मुझ पर विश्वास किया है। लोगों ने तमाम तरह के नारे लगाए थे लेकिन उस नारों को आपने खारिज करते हुए मुझ पर विश्वास किया है। तो ये आपका भाई, आपका ये सेवक सकीट के लोगों आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आए हुए हमारे सभी साथियों का, ब्लॉक के लोगों का, पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, बूंदी का प्रसाद है, आराम से बैठ जाएं, सब लोग बढ़ जाएगा प्रसाद। ऐसा ना हो कि एकदम वैसी भीड़ कर दें तो फिर दिक्कत होगी। इसमें से एटा से मैं आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, जो एटा से पूर्व विधायक अजय यादव जी हैं, जो आज सड़क का उद्घाटन किया है। सर ये सड़क ये कहां से कहां तक थी, कितनी लागत की थी? ये सकीट मैनपुरी ओछा रोड में से सकीट से ये सड़क गई है रेवाड़ी गांव के लिए। जी जी। और ये लगभग 2 किलोमीटर सड़क है और लागत लगभग 1 करोड़ रुपए करीब लगा है। सब इंटरलॉक हुआ है और ये जो है पहले 3 मीटर की थी, अब ये 6 मीटर हुई है सड़क। तो ये ब्लॉक प्रमुख के द्वारा बनाई? हाँ, ये कई बार टुकड़ों में ब्लॉक प्रमुखी के द्वारा बनाई गई। हाँ, 2-3 बार के टुकड़ों। इस तरीके से देख सकते हैं कि जो कि पूर्व विधायक अजय यादव ने यहाँ पर सड़क का उद्घाटन किया, जो ब्लॉक प्रमुख द्वारा यहाँ पर जिस सड़क बनवाई गई, इस तरीके से सड़क का उद्घाटन किया गया। ऐसी इंडिया चैनल से ट्रैक्टर से टूटेगी तो हम लोग उसे ट्रैक्टर को ऐसे निकालेंगे या अपने वाहन को सड़क ना टूटे। तो